ओके, हमने इस चैप्टर के अंदर बायनॉमियल थ्योरम पढ़ा था। बायनॉमियल थ्योरम से पहले हमने पढ़ाई की थी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को हमने यूज किया था टू प्रूव दी बायनॉमियल थ्योरम। लास्ट टॉपिक है आज बायनॉमियल सीरीज। इस चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक्स हैं। तो बायनॉमियल थ्योरम में बायनॉमियल थ्योरम जो था उसमें आपके पास ये था कि a प्लस बी होल पावर n। इन अलजेब्रा यू नो दैट a प्लस बी इज कॉल्ड बायनॉमियल। अगर इसी बायनॉमियल का आपके पास कोई पावर आ जाए और ये पावर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर हो, दिस पावर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो उस केस में इसी पॉजिटिव इंटीजर हम इसको किस तरह ओपन करेंगे, एक्सपेंड फॉर्म इसका किस तरह होगा। तो अगर आप देख लें a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास बराबर होता है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, बिकॉज वी नो दैट a power n is the product of n factors. This is the product of n factors and each factor is a. So similarly, according to this definition, you can write a plus b whole square is equal to a plus b multiplied by a plus b. तो इससे हमारे पास आता है a square plus 2ab plus b square. So you see that this is actually a binomial square, and the expand form of the binomial square is a square plus 2ab plus b square. So this right hand side is actually the expansion of this binomial in which n is a positive integer equal to 2. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर n आपका 2 है तो यहाँ पे ये आपके पास जो एक्सपेंशन में टर्म्स आएंगे वो आपके पास 3 आएंगे। अब अगर आपका ये पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, जिस पर आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, लेट्स से वी हैव 2 पावर a plus b power 100, so it is so difficult to multiply a plus b 100 times using this definition that a power n is the product of n factors and each factor is a. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस की एक्सपेंशन के लिए हम बायनॉमियल थ्योरम को पढ़ते हैं। बायनॉमियल थ्योरम हमें क्या कहता है कि अगर आपके पास a और b ये दोनों रियल नंबर्स हो, if a and b are real numbers and n is a positive integer, then a plus b whole power n is equal to a power n plus n into n minus 1 divided by 2 factorial a power, यहां पे आपके पास क्या होगा, ये थोड़ा सा आप देख ले, यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन में हम यहाँ पे इसके साथ होता है ना, इसके साथ n0 कॉम्बिनेशन, यहाँ हमारा होता है n0 कॉम्बिनेशन। तो ये जो ओके नाउ एक मिनट सबर कर ले इसको। ओके नाउ यहाँ हमारे पास होता है ना n0 कॉम्बिनेशन, ये थोड़ा सा आप देख ले यहाँ। ओके तो यहाँ होता है n0 कॉम्बिनेशन a पावर n b पावर 0, पर नेक्स्ट टर्म में आपके पास होता है ना n1 कॉम्बिनेशन a पावर n minus 1 b पावर 1, and next we have n1 combination a power n minus 1 b power 1. You clearly see that in each term the power of a is decreased by 1 and the power of a is increased by 1. a का पावर 1 डिक्रीज होता है और b का पावर 1 इंक्रीज होता है, and plus so on up to b power n. तो दिस इज अ बायनॉमियल थ्योरम। ये आपके पास इसी तरह बायनॉमियल थ्योरम हम यूज करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे a भी आपके पास रियल नंबर है, n आपका पॉजिटिव इंटीजर है,
और इस बाइनॉमियल थ्योरम को हमने प्रूव करवाया था विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब आज हमने डिस्कस करना है बाइनॉमियल सीरीज। तो बाइनॉमियल सीरीज को आप देख लें कि बाइनॉमियल सीरीज हमारे पास क्या होगा। बाइनॉमियल सीरीज में ए और बी जो होगी देट में बी एनी रियल नंबर्स, लेकिन आपका जो पावर होगा एन देट में बी नेगेटिव नंबर और एनी fractional form. Okay, so binomial series. Binomial series. Okay, in binomial series, we consider a equal to 1, b equal to x, and n may be negative or the value of n may be in fractional form, or you can say in quotient form. Fractional form. तो आपके पास बाइनॉमियल सीरीज में ए हम 1 कंसीडर करते हैं, बी को हम x कंसीडर करते हैं, और हमारे पास n जो होगा वो नेगेटिव या हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन आप बाइनॉमियल थ्योरम के अंदर कर लें, a प्लस बी होल पावर n, जो आपके पास a पावर n प्लस एंड सो ऑन अप टू b पावर n के बराबर होता है। तो ये आपके पास होगा a 1 plus x whole power n, they will be equal to 1 plus nx plus n into n minus 1 divided by 2 factorial x square and so on। और ये याद रख लें कि हमारे पास a प्लस बी होल पावर n की एक्सपेंशन में आपके पास n प्लस 1 टर्म्स होते थे। ये हमारे पास है n प्लस 1 टर्म्स। जिस तरह आप लोगों ने देख लिया कि a प्लस बी होल स्क्वायर के एक्सपेंशन में आपके पास 3 टर्म्स थे, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आपके पास जब a b रियल हो और n आपका पॉजिटिव इंटीजर हो, तो उस केस में उसकी एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स उस कोएफिशिएंट के साथ आप 1 ऐड कर ले, यू नो फ्रॉम द प्रॉपर्टीज। लेकिन बाइनॉमियल सीरीज के केस में जब आपका ये n, when this n is a negative number or that is in fractional form, fractional form ये quotient form में mean 1 by 2, 3 by 4 इसी तरह आ जाए, या आपके पास ये कोई नेगेटिव नंबर हो, लेट्स से -1, -10, तो उस केसेस में आपका ये जो सीरीज है ये टर्मिनेट नहीं करेगा, देट विल बी इनफिनिट। आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने डॉट 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 एंड सो ऑन लगाया हुआ है। तो जब भी आपके पास ये n, ये वो से इसको देख लें, if this n is negative or in fractional form, mean you can say if this is in the quotient form, तो उस केस में बाइनॉमियल सीरीज जो होगी that will contain infinite terms, वो आपके पास after the n plus 1 term terminate नहीं होगा। जिस तरह आपके पास n पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो ये a plus b whole power n is terminated after the n plus 1 term. This b power n is the n plus 1 term. तो ये यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन जब भी ये पावर आपके पास नेगेटिव हो या फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, तो उस केस में ये जो आपके पास सीरीज है it will be infinite series, it will never terminate। तो ये चीज है, हमने यहाँ पे बाइनॉमियल सीरीज ये आगे डिस्कस करना है। ये याद रख लें कि ये बाइनॉमियल सीरीज कंटेन इनफिनिट टर्म्स। तो नाउ अगर ये इनफिनिट टर्म्स हैं, तो अब आपके पास
ये कन्वर्जेंट कब होगा और ये हमारे पास डाइवर्जेंट कब होगा। तो यहां पे आप देख लें, ओके, अब देखते हैं कि ये जो हमारा बाइनॉमियल सीरीज है ये कन्वर्जेंट कब होगा और ये हमारे पास डाइवर्जेंट कब होगा। तो इसकी डिस्कशन करते हैं। ओके, नाउ you all know from the geometric series। geometric series में आप सबको पता है कि जब आपके पास let's say there is the infinite geometric series S infinity, there is first term is a plus ar plus ar square plus and so on ar n minus 1 plus and so on. So this is infinite geometric series. Now, if r lies between 1 and minus 1, then we can say that this infinite geometric series is convergent. फिर ये हमारे पास क्या होता है, फिर ये हमारे पास convergent होता है। और इस infinity किस वैल्यू को कन्वर्ज करेगी, that will be first term divided by 1 minus r, r is the common ratio। तो ये सीरीज कहलाता है कन्वर्जेंट सीरीज। if r lies between 1 and minus 1, r absolute less than 1 का मतलब होता है that is r belongs to open interval minus 1 and 1। तो ये हम यहाँ पे आगे जो पिछले चैप्टर नंबर 5 है उसमें हम ये सारा सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपके पास r absolute greater than 1 हो, मीन r की वैल्यू greater than 1, r की वैल्यू लेस देन -1 हो, तो उस केस में आपका ये सीरीज जो है देयर इज अ डाइवर्जेंट सीरीज। तो अब हमें यहाँ देखना है अपने इस सीरीज में कि हमारा ये जो बाइनॉमियल सीरीज है ये कब कन्वर्जेंट होगा, बिकॉज दिस कंटेन इनफिनिट टर्म्स। ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जब n आपके पास नेगेटिव हो या फ्रैक्शनल फॉर्म में हो तो उस केस में आपका जो बाइनॉमियल सीरीज है दैट विल कंटेन इनफिनिट टर्म्स। तो हम देखेंगे कि हमारा बाइनॉमियल सीरीज कब कन्वर्जेंट होगा और कब डाइवर्जेंट होगा। आप लोगों को ज्योमेट्रिक इनफिनिट सीरीज का यहां से थोड़ा रिवाइज करवाया कि इस दैट इज द कांसेप्ट ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। ओके, ये x अगर आपका है, सॉरी ओके, नाउ x यहां अगर ये x आपके पास लेस देन 1 हो, x एब्सोल्यूट इज लेस देन 1, दैट इज x लाइज बिटवीन -1 and 1। तो फिर आपका ये जो बाइनॉमियल सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगा। ये क्यों कन्वर्जेंट होगा, अब इसका रीजन इसका ये है कि जब x -1 और 1 के बीच में होती है तो इसके जब आप पावर लेते हैं तो वो पावर्स डिक्रीज करेंगे। मीन अगर आप कंसीडर कर ले लेट x इज इक्वल टू 0.4, दिस 0.4 लाइज बिटवीन -1 and 1। अब इसको आप स्क्वायर कर लें तो यहां से आएगा 0.16। You clearly see that this 0.16 is less than 0.4, which is the value of x। So यहां से आप लोगों को पता चल रहा है कि आपका x square is less than x। Similarly, in that equation, x cube will be also less than x square and that will be less than x। अब अपनी बाइनॉमियल सीरीज को देख लें। हर एक टर्म में जब आप आगे जाते हो टर्म वाइज तो x का पावर इंक्रीज होता है। पहले टर्म में हमारे पास x का जो पावर है वो 1 है, दूसरे टर्म में x का पावर 2 है, तीसरे टर्म में x का पावर 3 है, चौथे टर्म में x का पावर आपके पास 4 होगा। तो यू क्लियरली सी दैट द पावर ऑफ द x इज इंक्रीजिंग। तो अब अगर ये x आपके पास 1 और -1 के बीच में हो तो आपके पास हर एक टर्म की न्यूमेरिकल वैल्यू स्टेप बाय स्टेप आपके पास डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वहां पे x का पावर इंक्रीज होगा। सो जब भी x 1 और -1 के बीच में हो और
x का पावर आप इंक्रीज करते जाते हो तो उस केस में वो वैल्यूज डिक्रीज होती हैं। तो न्यूमेरिकली the terms in the binomial series having less values when the power of the n increases. So that's why we can say that the binomial series, this binomial series, sorry, this binomial series will be convergent if, okay, now this binomial series will be convergent only if x lies between 1 and -1. अगर x आपके पास 1 और -1 में है तो ये कन्वर्जेंट होगा। अगर x आपके पास 1 से ग्रेटर या 1 से लेस हो, मीन x एब्सोल्यूट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो उस केस में आपका बाइनॉमियल सीरीज डाइवर्जेंट होगा। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी, इनको आप लोगों ने देखना था। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द स्लाइड्स, वहां पे ये बातें आपको क्लियर हो जाएगी। तो नाउ स्लाइड्स को देख लें। ओके, नाउ इन स्लाइड्स you see that this is the binomial series। ये देखिए ये डिस्कशन आपके पास की कि जब हम x को क्या करते हैं, a को 1 देते हैं और x को आपके पास देते हैं, b को x देते हैं, n आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर हो तो आपका बाइनॉमियल सीरीज ये जो है ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है और ये यहाँ पे टर्मिनेटेड, दैट इज टर्मिनेटेड, ये x पावर n में ये डिलीट हो जाता है बिकॉज n इज पॉजिटिव। जब भी n हमारे पास पॉजिटिव होता है तो इस केस में ये हमारे पास टर्मिनेट करेगा। लेकिन जब आप देख सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ a प्लस सॉरी 1 प्लस x पावर n वेयर n इज द एक्सपोनेंट, अगर x आपके पास क्या हो, x आपके पास एक्सपोनेंट हो और ये एक्सपोनेंट आपका नेगेटिव हो या ये एक्सपोनेंट आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में हो, तो इस केस में हमारे पास जो बाइनॉमियल सीरीज होगी that will contains infinite terms, वो हमारे पास infinite terms को contain करेगा और वो infinite terms हमारे पास जो होंगे, मतलब यही है कि बाइनॉमियल सीरीज में आपका नंबर ऑफ टर्म्स आप देख सकते हैं डेट आर इन्फिनिट। यहां और से देख लें, ये आपके पास दीज आर इन्फिनिट टर्म्स। तो अब ये बाइनॉमियल सीरीज जो है ये कब कन्वर्जेंट होगी, अगर x आपके पास -1 और 1 के बीच में है तो ये कन्वर्जेंट, और अगर x आपके पास ग्रेटर देन 1 या लेस देन -1 है तो इस केस में ये आपके पास होगा डाइवर्जेंट। तो ये डिस्कशन हमने यहाँ पे की, आप लोग को ये सारा सब कुछ डिटेल से करवाया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, सो दोस प्रॉपर्टीज आर, आगे प्रॉपर्टीज की तरफ जाते हैं। ओके 1 मिनट, मैं एक स्क्रीन शेयर करवाता हूँ। Okay, next slide is okay, you see it here, ये आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास we will interested only in those series which are convergent। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका सीरीज है इस ये तब वैलिड होगा जब x एब्सोल्यूट लेस देन 1 हो, मीन x lies between -1 and 1। x एब्सोल्यूट का मतलब है कि x lies between open interval 1 and -1। इस सीरीज को हम कहते हैं बाइनॉमियल सीरीज। इसका ये जनरल टर्म होगा, ये उसी तरह बाइनॉमियल थ्योरम के अंदर जो जनरल टर्म था वही जनरल टर्म है, r+1 टर्म को हम जनरल टर्म लेते हैं, तो वही है। लेकिन जस्ट यहाँ पे आपके पास a की जगह 1 है और b की जगह x है। ओके, सो ये आप जनरल टर्म ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एग्जांपल नंबर 13 है, ये मैंने वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की हुई है, वहां से भी इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ इसको जस्ट एक्सपेंड करना था और इनके 4 टर्म्स आपको चाहिए। तो क्लियरली यहाँ पे आपका जो है n जस्ट इस फार्मूले के अंदर आप क्या करें, n की जगह पे -1/2 पुट कर लें तो आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो ये आपका एग्जांपल नंबर 13 है। इसी तरह ये आपका दूसरा एग्जांपल नंबर 17 दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन एक्सेलरेटेड कोर्स। फिर ये सारा आप वहां से कर सकते हैं। ओके नाउ इम्प्लीकेशन, ये बातें जो है ये भी आप लोग के साथ डिस्कस की मैंने कि सॉरी अब स्लाइड को थोड़ा सा ओके यहाँ देखिए इम्प्लीकेशन ऑफ बायनॉमियल सीरीज। ये बायनॉमियल सीरीज असल में a प्लस 1 प्लस एक्स पावर n की अप्रोक्सीमेशन के लिए यूज होता है। ये इसमें इनफिनिट टर्म्स हैं। आपका अगर x एब्सोल्यूट लेस देन 1 हो तो उस केस में आपका जो बायनॉमियल सीरीज का राइट हैंड साइड है विल बी कन्वर्जेंट, क्योंकि इनफिनिट सीरीज है और इनफिनिट सीरीज कभी कन्वर्जेंट होते हैं कभी डाइवर्जेंट होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x in this case. You know from the chapter number 5 that if we have geometric series, so geometric series, infinite geometric series are convergent if common ratio lies between 1 and minus 1, mean r absolute is less than 1. And geometric infinite series are divergent if r is greater than 1 or less than minus 1. So similarly, in same situation, if in this series x lies between 1 and minus 1, then this series will be convergent. And if x lies between if x is greater than 1 or less than minus 1, so then this series will be divergent. तो यहाँ असल में ये बात ये नहीं कि x absolute r is less than x absolute, ये आपको समझाया कि अगर x आपका 0.4 है तो उसका स्क्वायर 0.16 आते there is less than x. So ये वही सिचुएशन है. If this r goes to infinity, so this x absolute r will goes towards 0, but it is necessary that x must lies between 1 and minus 1. अगर r infinity की तरफ जाता है और r आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन r इक्वल टू 2 और ये x 1 और माइनस 1 के बीच में ना हो तो फिर ये x पावर x एब्सोल्यूट पावर r ये भी इंफिनिटी की तरफ जाएगा, लेकिन इस केस में ये 0 की तरफ जाएगा. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस binomial series is only convergent for x absolute is less than 1. This fact shows that the term in each approximation goes on decreasing numerically if x absolute is less than 1. ये बात आपको समझाई कि आपके पास हर एक टर्म में x का पावर इंक्रीज होता है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ क्यूब, छोटे में x पावर 4 x पावर 5 x पावर 6. So that's why when x lies between 1 and minus 1 and the power of the x is increasing in each term, so numerically वो उस term की values आपके पास decrease होगी. तो ये यहाँ theoretical यहाँ पे लिखा हुआ है. Thus, some initial terms of the binomial series is enough for approximating the a plus b power n. क्योंकि आगे terms में वो value decrease होती जाएगी तो कुछ terms binomial series में लेके वो approximation के लिए हमारे पास काफी होती है. तो that is all about the पूरे आप एक्सरसाइज 7.3. तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी मैंने करवाए हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं. जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये असाइनमेंट करना है. ऑलरेडी आप लोगों को ये यहाँ रिटर्न मिलेगा. ये आगे जाते हैं थोड़ा सा 1 मिनट सब्र कर लें, ये देख लें. दैट इज द असाइनमेंट. ये अभी हो जाएगा. ओके स्लाइड में आगे करवा देता हूँ. ओके 1 मिनट सब्र कर लें, बस काम खत्म है लेकिन जवाब देख ले क्या आप लोगों ने करना क्या है आज. तो ये यहाँ से कंप्यूटर स्लो है जिस वजह से. अच्छा ये देख लें, आपका आज असाइनमेंट है क्वेश्चन 6 दैट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4. ये क्वेश्चन 4 की तरह है तो आपने ये देखने हैं. सिमिलरली question number 11 that is similar to question example 19 and question number 10 part number 2. Question 13 is the assignment that is similar to question number 4. Question 4 मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है. Example 19 question 10 भी करवाया है. और review exercise में question 1 question 3 और question 6 only including accelerated course तो इसको आप कर लें. और वो यही होगी कि सारे चैप्टर्स हम करेंगे. हर एक टॉपिक की वीडियो आपको YouTube पे